नेशनल पेंशन स्कीम में लंबे अरसे से चल रही सुधार की मांगों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने शनिवार की शाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हरी झंडी दिखा दी है। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना साल 2025 के अप्रैल महीने से लागू होगी और इसका सीधा फायदा केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये सब तब हुआ जब कर्मचारियों का बड़ा तबका लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग उठाता रहा है। समय समय पर ये मांग प्रदर्शनों का रूप लेती रही, चुनावों में मुद्दा बनती रही और इसी के आधार पर कुछ राज्यों में विपक्ष ने अपनी स्थिति पहले ही मजबूत की। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश चुनाव में सत्ता परिवर्तन होकर कांग्रेस का आना, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओपीएस को बड़ा मुद्दा बनाकर फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल में विपक्षी दलों की सरकारें थीं, तब इन राज्यों में ओपीएस को बहाल किया गया। वहीं मौजूदा वक्त में पंजाब में आम आदमी पार्टी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अब समझते हैं यूपीएस कैसे ओपीएस और एनपीएस से अलग है। यूपीएस में 50% पेंशन की गारंटी, 10 साल से ज्यादा की सर्विस पर 10,000 की निश्चित पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारी की मौत पर परिवार को 60% पेंशन, कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने में मिलेगा बड़ा अमाउंट। साल 2004 में वाजपेयी सरकार ओपीएस हटाकर एनपीएस लेकर आई तो इसमें निश्चित पेंशन को हटा दिया गया। साथ ही इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों के 10% हिस्सा देने का प्रावधान लागू किया गया। 2019 में इस हिस्से को बढ़ाकर बेसिक सैलरी और डीए का 14% कर दिया गया। नए प्रावधान में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी इकट्ठी हुई कुल रकम का 60% निकाल सकता था, लेकिन बाकी की 40% रकम उसे बैंकों, निजी कंपनियों और पेंशन फंड में लगाना कंपलसरी कर दिया। एनपीएस में समस्या कहां आई? दरअसल 2004 के बाद जो लोग सरकारी सेवाओं में भर्ती हुए, उन्हें पेंशन के रूप में बहुत मामूली रकम मिली और यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि हाथ में कितना पैसा आ रहा है आखिर में यही मायने रखता है, जबकि इसमें कर्मचारी अपनी तनख्वाह का हिस्सा भी दे रहा है। ओपीएस में पेंशन की रकम के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर थे। वहीं यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मोटी रकम दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सामने आने के बाद जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारी का एक बड़ा धड़ा जश्न मना रहा है, तो वहीं विपक्ष इसमें कई पॉइंट्स के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा बता रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। जबकि डिविजनल रेलवे मैनेजर ने बताया कि कैसे ये कर्मचारियों के लिए अच्छा है। एक जो मैंने पहले सबसे मेन फीचर है कि 50% उनका बेसिक का पेंशन निर्धारित हो जाएगा एंड सेकेंडली मिनिमम एश्योर्ड जो पेंशन है वो 10,000 कर दी है गवर्नमेंट ने एंड फैमिली पेंशन है जो 60% कर दिया गया है। और इसके साथ में ये जो पेंशन है ये इन्फ्लेशन लिंक्ड कर दिया गया है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो ये 4th इसका बेनिफिट दिया गया है और एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन उनकी सर्विस कितनी है, उस ढंग से उनका एक लमसम 1/10 ऑफ द एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड ये दिया जाएगा। एक तरफ विपक्ष है जो इस नई पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के साथ धोखा बता रहा है, तो दूसरी तरफ कर्मचारी इस बात का जश्न मना रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें ये स्कीम ठीक लगी। खुद रेलवे कर्मचारियों ने माना कि इससे कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी तो फैसला अच्छा है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि सरकार का ये नया फैसला आपको कैसा लगा।